हेलो एंड वेलकम गाइस। सो गाइस, मेरा नाम है ऋतिक और आप देख लो डेली रीडर्स चैनल। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हो, हमने काफ़ी पोर्शन यूनिट 3 का भी कंप्लीट कर लिया है और इसके काफ़ी कम पॉइंट रह गए हैं, वो भी हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप के बारे में। तो ये भी वीडियो आपको कंप्लीट डिटेल के साथ मिलेगी। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी प्रॉब्लम हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक होगा नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप के बारे में। नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप के बारे में जो सेक्शन 165 से बिलोंग करता है। देखिए, हमने सेक्शन 149 में हमने पहले पढ़ा हुआ है कि भाई एक कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं। कौन से सेक्शन में पढ़ा है हमने? वो सेक्शन 149 में हमने पढ़ा है कि भाई एक मेंबर या फिर एक कोई भी मिनिमम कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं एक कंपनी में। एक कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं, हमने सेक्शन 149 में पढ़ा हुआ है। और हम सेक्शन 165 में क्या पढ़ेंगे कि भाई एक बंदा कितनी कंपनियों में डायरेक्टर बन सकता है। एक बंदा सेक्शन 165 में हम पढ़ेंगे एक बंदा कितनी कंपनियों में डायरेक्टर बन सकता है। तो हमने पहले पढ़ा था 149 सेक्शन, जिसमें हमने पढ़ा था कि भाई मिनिमम कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं विद स्पेशल रिजोल्यूशन और विदाउट स्पेशल रिजोल्यूशन। हमने सेक्शन 149 में क्लियर कर चुके हैं। तो भाई आज में इसमें देखेंगे भाई डायरेक्टरशिप के बारे में कि भाई एक बंदा कितनी डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है, एक कितनी कंपनी की डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है एक बंदा कोई भी। तो भाई इसका सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि भाई सिंपल वे में बताएं तो भाई 20 कितनी कंपनी हो सकती है, वो 20 मैक्सिमम 20 कंपनीज में एक बंदा डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है। सीधी सी बात है भाई, कितनी कंपनी? 20। और इन 20 कंपनियों में भी क्या मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी हो सकती है। मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी हो सकती है टोटल, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक मेंबर वो कितनी कंपनियों में डायरेक्टर बन सकता है? भाई 20 कंपनियों में बन सकता है सिंपल लैंग्वेज में। और उन 20 में से भी 10 क्या सी पब्लिक कंपनीज होनी चाहिए, यानी कि 10 पब्लिक कंपनी हो सकती हैं उनमें से 20 में से भी 10 पब्लिक कंपनी पे अवेलेबिलिटी है। तो आगे बात करें तो भाई 20 कंपनी में भाई वो 20 कंपनी ना, अगर जो आपकी प्राइवेट है ना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो कहते हैं भाई प्राइवेट कंपनी में 20 कंपनी हो ना जो प्राइवेट होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बस, लेकिन पब्लिक जो होंगी तो वो 10 ही होनी चाहिए। भाई प्राइवेट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, लेकिन पब्लिक कितनी होनी चाहिए? 10। पब्लिक में बनना है ना आपको डायरेक्टर, तो आप 20 पब्लिक कंपनी में होंगी ना तो नहीं बन सकते। प्राइवेट भले ही हो, प्राइवेट होगी तो कोई बात नहीं, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, लेकिन पब्लिक में सिर्फ 10 ही होनी चाहिए। ठीक है गाइज, भाई पब्लिक में तो 10 ही होनी चाहिए 20, और उसमें प्राइवेट में कितनी मर्जी हो उसका हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है भाई कौन सी कंपनी में डायरेक्टरशिप बन सकता है वो, यानी कि अब बात आती है आपके सामने कौन सी कंपनी की डायरेक्टरशिप को वो गिनना है। कौन सी कंपनी की डायरेक्टरशिप को गिनना है। अब बात ही आती है ना भाई कौन सी कंपनी उसमें इंक्लूड होगी। भाई ये भी तो बात आती है ना, कौन सी 10 में से 10 जो भी कंपनी है पब्लिक कंपनी, उनमें से कौन सी हम चूज़ कर सकते हैं। अब देखें तो भाई अब बात करें, आपने अल्टरनेट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करा हुआ है। अल्टरनेट डायरेक्टर कौन होता है अभी मैं आपको बता दूंगा फिर से, लेकिन जिन्होंने भी अभी अल्टरनेट डायरेक्टर के बारे में नहीं जाना है, प्लीज़ चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी इसकी, मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो। अल्टरनेट डायरेक्टर की हमने कंप्लीट वीडियो क्लियरिटी के साथ की है। तो देखिए, मैं आपको फिर भी थोड़ा बता देता हूँ आपको कि एक अल्टरनेट डायरेक्टर का क्या कॉन्सेप्ट होता है, यानी ओरिजिनल डायरेक्टर। क्या बात क्या कर रहा हूँ मैं? ओरिजिनल डायरेक्टर। भाई ओरिजिनल डायरेक्टर को भाई इंडिया से बाहर जाना पड़ रहा है, ओरिजिनल डायरेक्टर को इंडिया से बाहर जाना पड़ रहा है। कितने दिन के लिए जाना पड़ रहा है भाई? या तो 3 महीने के लिए जाना पड़ रहा है या फिर इससे ज़्यादा के लिए जाना पड़ रहा है। वो अपनी जगह ना एक अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, अपनी जगह पे
वो एक अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। मान लो वो अल्टरनेट डायरेक्टर ऑलरेडी 20 कंपनीज में डायरेक्टर है। क्या मान लो जो वो अल्टरनेट डायरेक्टर है जिसकी जगह पे वो ओरिजिनल डायरेक्टर की जगह पे वो आया है अल्टरनेट डायरेक्टर, ये ऑलरेडी 20 कंपनीज में पहले से ही डायरेक्टर है, पहले से ही ये डायरेक्टर है 20 कंपनीज में। और वो 20 कंपनी कौन कौन सी है भाई? वो 10 पब्लिक कंपनी है और 10 प्राइवेट कंपनी है। भाई पब्लिक कंपनी 10 मैंने बताई आपको, 10 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वो ऑलरेडी उसकी 10 पब्लिक कंपनी पहले से है, तो अब वो उसकी जगह पे अल्टरनेट बन सकता है। वो डायरेक्टर जो अपॉइंट करा है उसने ओरिजिनल डायरेक्टर ने, अब वो आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? वो इसलिए नहीं आ सकता, वो ऑलरेडी 10 पब्लिक कंपनी में अवेलेबल है डायरेक्टर। तो यानी कि इसको भी हम इंक्लूड करेंगे, अल्टरनेट डायरेक्टर को इंक्लूड करेंगे। अल्टरनेट डायरेक्टरशिप भी नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप में इंक्लूडेड है। तो देखते हैं क्या है। देखिए मैंने आपको कहा कि इंक्लूड है अल्टरनेट डायरेक्टरशिप, यानी कि इंक्लूडिंग अल्टरनेट डायरेक्टरशिप भी इसमें इंक्लूड होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी 20 कंपनीज में था अगर, और उसे अब ओरिजिनल डायरेक्टर की जगह पे भी अपॉइंट कर दे तो उसकी 21 कंपनीज हो जाएंगी, 21 कंपनीज हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होने का, वो अपॉइंट नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? वो ऑलरेडी 20 कंपनीज यानी कि जिसमें से 10 आपकी पब्लिक कंपनीज है, अब वो अपॉइंट नहीं करा जाएगा, क्योंकि भाई ये डायरेक्टरशिप जो भी अल्टरनेट डायरेक्टरशिप है ये भी नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप में इंक्लूड करी जाती है। तो अगर जो 19 में होगा यानी, या फिर अगर जो उसके पास 10 पब्लिक कंपनीज की डायरेक्टरशिप नहीं है ना, तो वो अपॉइंट कर लिया जाएगा। अब बात आती है इसमें कौन सी कंपनी इंक्लूड नहीं की जाती, कौन सी कंपनी नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप में इंक्लूड नहीं की जाती। वो होती हैं डोरमेंट कंपनी, यानी कि डोरमेंट डायरेक्टरशिप की कंपनी जो भी होती हैं भाई उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, इसको एक्सक्लूड करते हैं इसमें। भाई कौन सी होती है डोरमेंट कंपनी? बात करें आपकी डोरमेंट कंपनीज की या फिर डोरमेंट डायरेक्टरशिप की, ये कौन सी कंपनीज हो सकती है? भाई डायरेक्टरशिप ऐसे इनको वैसे गिना नहीं जाएगा, आपका डोरमेंट डायरेक्टरशिप को इसमें नहीं गिना जाएगा। कौन सी होती है बात करते हैं। भाई देखिए कौन सी होती है डोरमेंट कंपनी, यह है वह कंपनी होती है जो सो रही है मतलब जो स्लीपिंग में है। भाई समझ नहीं आया क्या बात कर रहे हो? यानी कि भाई डोरमेंट कंपनी वो कंपनीज होती हैं जो स्लीपिंग में है। मतलब ये है भाई कंपनी बन तो गई है, कंपनी ये बन तो गई है लेकिन अभी बिजनेस नहीं कर रही वो अभी। यानी कि डोरमेंट कंपनी या फिर डायरेक्टरशिप कौन सी होती है? वो कंपनी तो बन गई लेकिन जो इसका बिजनेस है ना, अभी जो इसका बिजनेस है अभी वो नहीं चल रहा है, इसका बिजनेस नहीं चालू हुआ इसका भी, सिर्फ कंपनी बनी है। अगर आप 20 डोरमेंट कंपनी में डायरेक्टर हो ना, तो भाई माना जाएगा आप 0 डायरेक्टर हो, क्योंकि उसका कंपनी का बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं हो रखा है। तो माना जाएगा अगर जो आप डोरमेंट कंपनी में, चाहे 20 कंपनीज हो चाहे कितनी भी कंपनीज में हो, आप डोरमेंट कंपनी में डायरेक्टरशिप होल्ड कर रखे ना आपने, तो माना जाएगा आप 0 डायरेक्टर हो। क्या 0 डायरेक्टर माना जाएगा? यानी कि वो कोई कंपनी है, अभी बिजनेस नहीं है। तो कौन सी कंपनी? सिर्फ वो कंपनी के नाम से बनी है अभी। तो ये डोरमेंट कंपनी होती है, इसकी डायरेक्टरशिप नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप में इंक्लूड नहीं होती। मान लो कोई भी बंदा है वो डोरमेंट कंपनी के चाहे 20 कंपनीज में, कितनी 20 कंपनीज में डायरेक्टर है, या फिर 20 से भी ज़्यादा है, 21 हो या फिर कितनी भी हो, लेकिन उसकी कंपनीज कौन सी है? डोरमेंट कंपनी है, यानी अभी बिजनेस चालू नहीं है उसकी कंपनी का। तो क्या उसे हम अपॉइंट कर सकते हैं? उसको दूसरी कंपनीज वगैरह या फिर उसको अल्टरनेट डायरेक्टर पे अपॉइंट कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि वो तो अभी 0 डायरेक्टर है। उसकी कंपनी कौन सी है? डोरमेंट है, अभी बिजनेस उसका चालू नहीं है। ठीक है गाइज, तो डोरमेंट कंपनी को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, अल्टरनेट डायरेक्टरशिप को इसमें इंक्लूड करेंगे। तो बात आती है पेनल्टी, पेनल्टी 5000 पर डे। देखिए क्या है ये पेनल्टी? भाई पेनल्टी क्या है? बाई चांस आप मान लो कि भाई 20 कंपनीज में डायरेक्टर हो, चाहे उसमें से 10 पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो 10, लेकिन अगर जो आपकी कंपनीज 20 से एक भी फालतू हो गई,
यानी कि एक भी एक्स्ट्रा हो गई ना, 21 हो गई, तो आप पे पेनल्टी लगनी चालू हो जाएगी पर डे के हिसाब से। पर डे के हिसाब से आप पे पेनल्टी लगनी चालू हो जाएगी। यानी कि जब तक आप 20 कंपनीज़ के प्रोविज़न में नहीं आते ना, जब तक आप 20 कंपनी के प्रोविज़न में नहीं आते, तो आपको पर डे के हिसाब से 5000 पेनल्टी लगेगी, आपकी पेनल्टी। आपको मान लो कि भाई आज कल रोज के, मतलब कि ये पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगेगी 5000, जब तक आपकी 20 कंपनीज वापस उसके अंडर में नहीं आ जाते आप। तो पेनल्टी का हिसाब ये है कि भाई 5000 लगेगी। तो आगे बात करते हैं भाई आगे देखो तो भाई ऐसी प्राइवेट कंपनी जो या तो पब्लिक कंपनी की होल्डिंग है और या फिर वो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, उसको आप पब्लिक कंपनी ही ट्रीट करोगे फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग। देखिए मैंने क्या कहा भाई, ऐसी पब्लिक कंपनी जो या तो पब्लिक कंपनी की, ऐसी प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक कंपनी की होल्डिंग है या फिर सब्सिडरी है, उसको भी हम पब्लिक कंपनी की तरह ही ट्रीट करेंगे, उसको भी हम पब्लिक कंपनी ही मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग। देखिए रिकनोइंग लिमिट ऑफ पब्लिक कंपनी, यानी कि इसको भी गिने जाएगा। किसको गिना जाएगा? जो कि प्राइवेट कंपनीज की जो कि आपके ये प्राइवेट कंपनीज की होल्डिंग हो या सब्सिडरी हो, इनको भी हम प्राइवेट कंपनी नहीं पब्लिक कंपनी ही ट्रीट किया जाएगा, पब्लिक कंपनी ही माना जाएगा। तो यानी बात करें तो हम, यानी जब 20 की गिनती गिनेंगे ना, 20 कंपनी की गिनती गिनेंगे ना, तो ऐसी प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक कंपनी की होल्डिंग है या सब्सिडरी है, तो उनको भी पब्लिक कंपनी ही मानेंगे, सीधी सी बात है। तो आई होप आपको ये होल्डिंग और सब्सिडी वगैरह कंपनीज में पता होगा। नहीं पता तो आपको ये कंपनीज, आप टाइप्स ऑफ कंपनीज में हमारे चैनल पे वीडियोज़ इसकी बनी हुई है, टाइप्स ऑफ कंपनीज में आप जाके देख लीजिए, इसकी होल्डिंग और सब्सिडी वगैरह की सारी डिटेल मिल जाएगी उसमें। तो आगे देखते हैं भाई, आगे क्या देखते हैं। देखिए भाई ऐसी पब्लिक कंपनी 10 हो सकती है। क्या होगा मैंने, एक मिनट भाई, जो ये भी प्राइवेट कंपनी की जो होल्डिंग और सब्सिडी वगैरह होगी ना, इसको हम पब्लिक कंपनी ट्रीट करेंगे। लेकिन ऐसी पब्लिक कंपनी ना सिर्फ 10 हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं? सिर्फ, यानी कि जो भी प्राइवेट कंपनीज जिसकी होल्डिंग और सब्सिडरी है, इनको हम कह रहे हैं कि भाई पब्लिक माना जाएगा। लेकिन ऐसी पब्लिक कंपनी सिर्फ 10 हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं? 10 हो सकती हैं, जिसमें आप डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकते हो, यानी कि आप डायरेक्टर बन सकते हो। तो इनको भी इंक्लूड कर लिया जाएगा आपका। देखिए यानी कि यहाँ पे लिखा है इंक्लूडेड, यानी कि इनको भी इंक्लूड करेंगे। जो कि आप, मैंने कहा ना आपको कि भाई प्राइवेट कंपनीज इंक्लूड नहीं होती, मतलब कि भाई प्राइवेट कंपनीज की बात नहीं है। यानी कि भाई जो भी 20 कंपनी होनी चाहिए, वो मैंने आपको बताया कि 20 कंपनी होनी चाहिए, वो उसके 10 कौन सी होनी चाहिए? पब्लिक कंपनी तो होनी चाहिए उसमें। और प्राइवेट का कोई हिसाब नहीं है, प्राइवेट में आप डायरेक्टरशिप कितनी भी लो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पब्लिक में तो 10 होनी चाहिए। और ज़्यादा डायरेक्टरशिप 20 से ज़्यादा आप नहीं ले सकते, डायरेक्टरशिप कोई 20 कंपनियों से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो और ये प्राइवेट में तो कोई इसका कोई लिमिट वगैरह है नहीं कि भाई प्राइवेट में कितनी चाहिए, तो हमें 20 से ज़्यादा लो या 20 से ज़्यादा कम लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यानी कि ये पब्लिक प्राइवेट कंपनी की बात हो रही है ना, तो इनको भी हम पब्लिक जब ही मानेंगे जब इसकी होल्डिंग और सब्सिडरी होगी, तो इनको भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। आई होप डायरेक्टरशिप के बारे में आपको क्लियर हो चुकी होंगी सारी डिटेल्स कि भाई कितनी डायरेक्टरशिप होनी चाहिए, कितनी कंपनी में डायरेक्टरशिप होनी चाहिए। एक डायरेक्टर की ज़्यादा से ज़्यादा 20 कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है एक। और 20 कंपनी में भी कौन सा 10 पब्लिक कंपनी उसमें होनी चाहिए मैक्सिमम। अल्टरनेट डायरेक्टरशिप इसमें इंक्लूड होती हैं और एक्सक्लूड होती है इसमें डोरमेंट कंपनी हमने क्लियर कर दिया कौन सी होती है। डोरमेंट कंपनी जिसने अभी बिजनेस चालू नहीं किया है, कंपनी तो बन गई लेकिन बिजनेस चालू नहीं किया है। और पेनल्टी कितनी लगती है? पेनल्टी लगती है इसकी भाई, अगर जो प्रोविज़न में नहीं आ रहा तो भाई 5000 रुपये पर दिन के हिसाब से लगते हैं।
और बाकी सारी तो चीज़ मैंने आपको ये क्लियर कर दी है। तो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हो चुकी होगी पूरी। इसके नोट्स पे आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो भी प्रॉब्लम हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं आगे आने वाली वीडियो में, नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही था गाइस। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।